हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पृथ्वी वेब डेवलपर। आज के वीडियो में हम अमेजॉन वेबसाइट का होम पेज बनाने वाले हैं यूजिंग HTML CSS। हम इस वीडियो में कोई भी प्री डिफाइंड क्लासेस नहीं यूज करेंगे और कोई भी फ्रेमवर्क यूज करने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही ऑसम होने वाला है। हम इस वीडियो को 3 सेक्शन में ब्रेक करेंगे। फर्स्ट हम उस होम पेज का एक्चुअल डेमो देख लेंगे, नेक्स्ट उसे साइड बाय साइड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और लास्ट फेज में हम उसे डिप्लॉय करेंगे यूजिंग नेटलिफाई। तो एक बात और फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम होम पेज का डेमो देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले नेविगेशन बार क्रिएट करेंगे और उसके नीचे हम एक बैनर इंसर्ट करेंगे, बढ़िया ऑसम बैकग्राउंड कलर इंसर्ट करेंगे और उसके साथ ही साथ हम इस ऑसम प्रोडक्ट सेक्शन बनाने वाले हैं और लास्ट में हम फुटर सेक्शन भी उसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने पीसी में प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट कर लेना है। तो मैं सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं। तो मैं इस फोल्डर का नाम कुछ भी दे दूंगा। मैं सिंपली अमेजॉन क्लोन करके उस फोल्डर को नाम दे दिया। मैं उस फोल्डर को राइट क्लिक करके VS कोड एडिटर में ओपन कर लेता हूं। तो आपके पीसी और लैपटॉप में VS कोड एडिटर इंस्टॉल नहीं होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसकी हेल्प से अपने पीसी में VS कोड एडिटर डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी देखते हैं, मेरा सक्सेसफुली फोल्डर VS कोड एडिटर में ओपन हो चुका है। तो मुझे अमेजॉन वेबसाइट का जो होम पेज है उसे क्रिएट करने के लिए दो फाइल की जरूरत है। तो मैं सबसे पहले दो फाइल्स, कौन सी वो दो फाइल्स है? तो हमें सबसे पहले index.html की जरूरत पड़ेगी, HTML की जरूरत पड़ेगी, वो मैंने क्रिएट कर ली। और सेकंड, मुझे स्टाइलिंग के लिए style.css करके मैं स्टाइल के लिए मैंने style.css क्रिएट कर ली। तो मुझे उसके साथ ही साथ कुछ इमेजेस चाहिए। मैं वो इमेजेस भी अपने फोल्डर में इंसर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इमेजेस के फोल्डर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप उसकी हेल्प से एसेट्स फोल्डर आप डाउनलोड कर सकते। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और अपने प्रोजेक्ट में उसे पेस्ट कर देता हूँ। प्रोजेक्ट फोल्डर में पेस्ट कर दिया। तो मैं अपना VS कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ और मैं index.html में चले जाता हूँ और उसमें शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क दबाना है और एंटर करना है। तो आपको VS कोड बॉयलर प्रिंट दे देगा। तो मुझे सबसे पहले जो टाइटल है अपना, जो हेडर सेक्शन में जो टाइटल है अपना वेब पेज का, वो चेंज करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले उसे चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने उसे अमेजॉन क्लोन करके उसे चेंज कर दिया। ठीक है। तो मुझे होम पेज में हमने डेमो में देखा था कि हमें एक नेविगेशन बार का सेक्शन चाहिए और एक बैनर का एक प्रोडक्ट था। तो हम index.html में कमेंट लाइन कर देंगे कि इधर मेरा नेविगेशन बार का सेक्शन आएगा और नेक्स्ट सेक्शन हम क्रिएट करने वाले हैं बैनर का। ठीक है। एंड उसके बाद आएगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है। और एक और सेक्शन ऐड करने वाले हैं हम फुटर का। ठीक है। तो मैं साथ ही साथ इसको क्लोज भी करते जाऊंगा। तो मैं फटाफट से इसे क्लोज कर देते हैं। मैंने इसे साथ ही साथ इस सेक्शन को भी, कमेंट आउट को भी क्लोज कर दिया। तो मुझे नेविगेशन बार, सबसे पहले तो हमें ये नेविगेशन बार बनाना है तो हम उसे बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले नेविगेशन बार बनाने के लिए मैं nav टैग का यूज करूंगा और उसमें बोलूंगा मुझे क्या चाहिए। सबसे पहले तो मुझे एक लोगो चाहिए, इसलिए मैं लोगो का क्लास बना लूंगा। nav ब्रांड करके मैंने लोगो के लिए बना लिया। तो लोगो में मैं एक एंकर लिंक इंसर्ट करूंगा और उसमें मुझे लोगो की, अमेजॉन का लोगो के लिए मुझे इमेज चाहिए। तो मैं सबसे पहले एसेट्स में से जो मेरी
पीएनजी है वो इंसर्ट कर दी। तो मैंने लोगो तो इंसर्ट कर दिया, साथ ही साथ मुझे क्या चाहिए, तो साथ ही साथ मुझे एक सर्च भी बार था। हमने देखा था कि सर्च बार भी था हमारे डेमो में, तो हम सिंपली सर्च का भी क्लास बना लेते हैं और इसे में सर्च का इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, और सर्च के लिए मुझे एक आइकॉन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आइकॉन के लिए मैं फॉन्ट ऑसम आइकॉन्स का सीडीएन ले लेंगे। तो आपको सिंपली फॉन्ट ऑसम सीडीएन अपने ब्राउजर में सर्च करना है और ये जो सेटअप वेब फॉन्ट विद सीडीएन है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो उस लिंक पर क्लिक करने से वो वेबसाइट आपको डिस्प्ले करा देगा उसकी। तो आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करके जो ये आपको एक लिंक दिख रही होंगी लोड ऑल स्टाइल करके उस लिंक को कॉपी कर लेना है और आपने index.html में आना है और हेडर सेक्शन में टाइटल के बाद आपको कमेंट आउट करके फॉन्ट ऑसम सीडीएन करके ऑसम सीडीएन करके मैंने कमेंट आउट कर दिया और उसके नीचे मैंने ये लिंक पेस्ट कर दिया। ओके जी, ठीक है, इतना तो पेस्ट कर दिया। साथ ही साथ मैं इस कमेंट को इधर क्लोज भी कर दूंगा कि इधर तक मेरा फॉन्ट ऑसम जो था सीडीएन है वो लिंक है भाई। ठीक है जी, तो मैं इसको इसको पूरे HTML रैप को उधर व्यू में जाना है उसे रैप कर देंगे तो आपको आसानी होंगी। तो ठीक है, अपना तो इतना तो कर लिया हमने। तो हम इसे राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर पर करते हैं। ये आपने देखो इस तरह का अपना इंटरफेस आएगा। तो हमने आइकॉन इंसर्ट करना है सर्च का। तो मैं सिंपली जो हमारे फॉन्ट ऑसम आइकॉन की जो वेबसाइट है उसमें टॉप में जाके आइकॉन्स में क्लिक करूंगा तो मुझे इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो आपको सिंपली एक कैटेगरी में फ्री वाले पर क्लिक करना है और सर्च बार में सिर्फ सर्च जो आइकॉन चाहिए उसका नाम हमें सर्च का आइकॉन चाहिए इसलिए सर्च, और जो सर्च का आइकॉन दिख रहा है आप एनीवन पर क्लिक करोगे आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आपको सिंपली ऊपर जो हमारा डाउनलोड के बाजू में डाउनलोड के सिग्नेचर साइन में जो बाजू में उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, वो कॉपी हो जाएगा। आपको सिंपली index.html में चले जाना है और जो हमारा इनपुट टैग था सर्च के बाद उसे पेस्ट कर देंगे। अभी देखते हैं हमारा हमारा सर्च का आइकॉन आया है क्या नहीं। चलो ये देखो ये सक्सेसफुली आ चुका है सर्च का आइकॉन। ओके जी, आपका सर्च का आइकॉन सक्सेसफुली आ चुका है। तो हम सिंपली index.html में चले जाते हैं और उसके बाद हमें और क्या चाहिए था, तो हमें डू के बाद एक हमें ये के चाहिए था न्यू मेन्यू करके। तो मैं सिंपली अनऑर्डर लिस्ट और डॉट न्यू मेन्यू कर देता हूं मेन्यू। तो मैंने अनऑर्डर लिस्ट इसलिए लगाया कि मुझे 3 और 4 तो मेन्यू चाहिए ना। तो मैं इसमें सिंपली एलाई टैग लगा देता हूँ और सिंपली एंकर लिंक में मुझे इसमें एक मेन्यू इंसर्ट कर देता हूँ कि हेलो गेस्ट करके आप कुछ भी अपना मेन्यू इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद में इसमें एक स्पैन टैग लगाऊंगा और बोलूंगा साइन इन। ओके, और स्पैन टैग किधर चाहिए, मुझे लेक्स चाहिए तो मैं br टैग इंसर्ट कर दूंगा। तो मैंने इतना लगा दिया, अभी देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो एक मैंने नया मेन्यू इंसर्ट कर दिया। तो मुझे ऐसे 2 या 3 चाहिए ना। तो मैं इसी को ही कंट्रोल सी करके कॉपी करके पेस्ट करते चलता हूँ। तो मैं 3 करूंगा तो मैं इसमें सेकंड वाले में लिखूंगा रिटर्न्स रिटर्न और इसमें साइन इन की जगह में ऑर्डर्स करूंगा कि इधर उसकी रिटर्न जो ऑर्डर है वो शो हो जाए। और लास्ट में लिखूंगा योर प्राइम प्रीमियम प्राइम। ओके जी, तो हमने सक्सेसफुली इसे नाउ मेन्यू इंसर्ट कर दिया। तो हम भी देखते हैं अभी हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से आ रहा है बराबर। मैंने सक्सेसफुली नाउ मेन्यू इंसर्ट कर दिया। तो हम इसे ये जो हमारा नेविगेशन बार है
उसे हम स्टाइलिंग करें। तो हम सिंपली स्टाइल में चले जाते हैं और एक यूनिवर्सल का ले लेते हैं। तो मैं सबसे पहले बोलूंगा पैडिंग 0। तो मैंने एक क्यों यूनिवर्सल क्लास क्यों लिखा, तो मेरे आउटपुट में देखते हैं तो एक्स्ट्रा पैडिंग आ रही है ना, एक्स्ट्रा मार्जिन आ रही है, एक्स्ट्रा पैडिंग आ रही है। तो मैं बोलूंगा कि सिंपली जो भी क्लास है उसकी जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन रहेंगी, उस मार्जिन को पैडिंग रहेंगी वो 0 कर दे, और उसके साथ ही बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दे। तो इतना हुआ। अभी देखते हैं हमारा आया क्या, कुछ नहीं आया। चलो ठीक है। तो उसके आने से पहले हम ये जो हमारा जो अनऑर्डर लिस्ट थी उसको कुछ डेकोरेशन आ रहे हैं ना, कुछ उसके डिक्स आ रही है, अंडरलाइन आ रही है। तो हमें सबसे पहले इसमें एक हेडिंग कर कमेंट आउट कर दिया हूं कि ग्लोबल वेरिएबल है मेरे इधर, ग्लोबल क्लासेस है, जो क्लासेस हर बार यूज होंगे वो मैं इधर इनिशियलाइज कर दूंगा। ठीक है। तो मुझे सबसे पे क्या चाहिए, तो अनऑर्डर लिस्ट में मुझे लिस्ट स्टाइल्स टाइप मुझे क्या चाहिए, नन चाहिए। नन करते ही ये देखो उसकी स्टाइलिंग चली जाएंगी। गई क्या, नहीं गई। क्यों नहीं गई, क्योंकि हमने, चलो उसके पहले हम जो हमारा इस था, ये अब एंकर लिंक थी, उसके टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया। अभी देखते हैं उसका टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, तो हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में उस स्टाइल शीट को तो लिंक नहीं किया था। तो मैं सबसे पहले उसे लिंक कर देता हूँ। तो मैं इधर कमेंट आउट कर देता हूँ एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ओके, इधर मेरी एक्सटर्नल स्टाइल शीट है लिंक। साथ ही साथ इधर तक है, तो इधर तक मेरी एक्सटर्नल स्टाइल शीट लिंक है भाई। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट में क्या करूंगा, मैं सबसे पहले उसे लिंक कर देता हूँ। लिंक कर दिया, और स्टाइल क्या थी, स्टाइल डॉट सी एस एस थी वो। चलो ठीक, मैंने लिंक कर दिया। अभी देखते हैं आउटपुट, ये देखो बराबर से आ रहे। वो एक्स्ट्रा पैडिंग वो मार्जिन ले रहा था वो भी निकल गई है, और साथ ही साथ ये बराबर से आ भी रही है। तो हमें ऐसा चाहिए क्या, तो हम एक एक करके सबको डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें बोल देता हूँ कि मैं सबसे पहले नेविगेशन बार को स्टाइल करने वाला हूँ। नेविगेशन जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है नेविगेशन बार, उसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टाइल करेंगे, और उसके स्टाइलिंग जिधर क्लोज होंगे उधर भी कमेंट आउट कर देंगे, और इधर क्रॉस लगा देंगे कि इधर तक मेरी एक्सटर्नल स्टाइल शीट है। तो मैं सबसे पहले जो मेरा नैव टैग था उसमें बोल देता हूँ उसकी विड्थ हो जाए 100%, और उसके साथ ही साथ बैकग्राउंड कलर, तो मैं कलर के लिए CSS वेरिएबल बना लूंगा। तो CSS वेरिएबल मैं सबसे टॉप में बनाऊंगा कोलन रूट करके, मैं एक बना लू करली ब्रैकेट, और उसमें बोलूंगा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड 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 नैव में बोलूंगा /131921 कर दिया। ये देखो ये आ गया, और इसी को मैं उसमें पेस्ट कर देता हूँ जो हमारा नेविगेशन का था कुल भी। अभी देखते हैं बैकग्राउंड आ गया क्या। चलो बैकग्राउंड इंसर्ट होगा। तो हमें इस लोगो को विड्थ कम करनी पड़ेगी, ये तो बहुत स्पेस ले रहा है। तो मैं सिंपली नेक्स्ट नाउ में क्या, जो जो हमारा इमेज है, तो इमेज को मैंने कुछ क्लास दिया तो होगा ही ना। तो मैं नाउ में का जो नाउ ब्रांड है Ctrl+C, ओके कंट्रोल भी, उसमें जो एंकर लिंक है उसमें से भी इमेज, जो मेरी इमेज है उसकी विड्थ कितनी चाहिए हमें, 100 पिक्सल। ठीक है, मैंने इतना कर दिया। तो ये देखो ये ऐसे आ गया। तो मुझे साथ ही साथ जो मेरा विड्थ तो आ गई इस लोगों की। तो मैं सिंपली नेक्स्ट जो सर्च आइकॉन है, सर्च बार है मेरा, उस सेक्शन को मैं सर्च बार बना लेते। तो मैं सर्च का क्लास कॉपी कर लिया, उसे पेस्ट कर देते, और सर्च में मुझे किससे स्टाइल करनी है, तो इनपुट को।
तो मैं इनपुट को बोलूंगा विड्थ कितनी 100% कर दे, और पैडिंग है उसके साथ ही साथ उसकी पैडिंग पैडिंग कितनी कर 10 पिक्सल कर दे भाई। तो पैडिंग कुछ तो भी गड़बड़ हो गई, पैडिंग ओके जी, पैडिंग 10 पिक्सल कर दे। तो अभी देखते हैं आउटपुट, ये देखो ये बराबर से आ गया। अबे उसके नीचे हमें बॉर्डर भी नन चाहिए, उसकी बॉर्डर नन, मैंने बॉर्डर नन प्रॉपर्टी लगा दी तो इसकी बॉर्डर भी नन हो गई। ओके, उसके साथ साथ मुझे आइकॉन भी चाहिए था उसका, तो मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, और जो मैंने आइकॉन इंसर्ट किया था उसका क्लास कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने आइकॉन इधर इंसर्ट किया था तो उसका क्लास है एफएसएच, तो मैंने उसको कॉपी कर लिया और इसमें बोल दिया कंट्रोल वी करके पेस्ट करके, मैं बोलूंगा उसको उसकी पैडिंग पैडिंग 10 पिक्सल। ओके जी, उसके साथ ही साथ बैकग्राउंड कलर, तो मैं इसके लिए एक वेरिएबल बना लूंगा, बैकग्राउंड कलर के लिए मैं एक वेरिएबल बना लूंगा, वो मैं रूट में बना लेता हूँ। तो मैं करूंगा कलर करके एक वेरिएबल बना लिया और उसमें दे दिया, और उसमें बोलूंगा स्लैश cd 9042, तो मैंने ये इंसर्ट कर दिया तो ये कलर आ गया। तो मैं कलर को कॉपी करूंगा कंट्रोल सी करके और इसे यहाँ पर वेरिएबल को पेस्ट कर दूंगा। अभी देखते आउटपुट क्या, ये देखो हमारा ये बन चुका है, लेकिन ये हमें रो में चाहिए। तो मैं सिंपली ये जो नैव सर्च है कंट्रोल सी करके नैव सर्च में कंट्रोल वी कर देता हूँ और इसमें डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देता हूँ, फ्लेक्स। तो मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया तो ये रो में हो गए, रो में बराबर से आ गए। पर एक बात और, मैं डिस्प्ले फ्लेक्स बहुत बार यूज करूंगा इसलिए मैं इसे ग्लोबल क्लास बना लेता हूं। तो ग्लोबल क्लास में मैं डी फ्लेक्स करके एक क्लास बना लेता हूं, डी फ्लेक्स करके मैंने क्लास बना लिया और उसमें वो क्या करेगा एक प्रॉपर्टी लेके चलेगा, वो भी कौन सी डिस्प्ले फ्लेक्स की, और मैं इस क्लास को कॉपी कर लूंगा कंट्रोल, और मुझे कहां पर डिस्प्ले फ्लैश लगाना था, तो मुझे सिंपली जो मेरा सर्च था उसमें मुझे डिस्प्ले फ्लैश लगाना है। तो मैं जो सर्च में जो मैंने प्रॉपर्टी यूज की है डिस्प्ले फ्लैश की वो हटा देते हैं। तो अभी देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो देखो बराबर से आ गया। तो मुझे साथ ही साथ तो जो मेरे न्याव में के जो मेरे न्याव मेन्यू है, न्याव मेन्यू बराबर, तो न्याव मेन्यू में मैं क्या करूंगा, मुझे भी ये न्याव मेन्यू भी मुझे एक रो में चाहिए, तो मिसे में भी डिस्प्ले फ्लैग्स जो था मेरा क्लास वो कॉपी करवा दूंगा, पेस्ट करवा दूंगा। ठीक है जी, तो ये डिस्प्ले फ्लैग्स आ गए। तो मुझे साथ ही साथ उसमें कुछ स्पेसिंग चाहिए ना, तो इसके लिए मैं इधर लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस, ओके जी, स्पेस इवनली कर दूंगा। तो ये बराबर से स्पेस इक्वली ले लेंगे, तो देखिए हो गया। तो मुझे साथ ही साथ इसका कलर भी चेंज करना होगा, तो मैं बोलूंगा जो न्याव मेन्यू है कुर्सी कंट्रोल वी, ओके न्याव मेन्यू है उसमें से एलाई में के जो ए है उसको बोलूंगा कलर। तो मैं इसके लिए भी एक वेरिएबल क्रिएट कर लूंगा कलर का। तो मैं सिंपली रूट में चला जाऊंगा और बोलूंगा कलर वन करके मैंने वेरिएबल नाम दे दिया, और मुझे कलर कौन सा चाहिए था व्हाइट का कोड में इधर इंसर्ट, व्हाइट कलर का कोड इंसर्ट कर दिया, और मैं इस वेरिएबल को कॉपी करूंगा और इसमें पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अभी देखते हैं इसको व्हाइट का कलर आ गया है बराबर से। तो मैं इसमें इसमें बोलूंगा उसकी जो फॉन्ट साइज है वो कम कर दूंगा, फॉन्ट साइज 10 पिक्सल कर दी मैंने। अभी देखते हैं आउटपुट।
ये देखो बहुत ही कम हो गए, पर मुझे जो एक्चुअल मेन्यू है नीचे का जो स्पैन टाइम है उसकी ज्यादा फॉन्ट साइज चाहिए, तो मैं उसे भी बढ़ा देता हूँ। अभी एलआईएम का एंकर लिंक में जो तो स्पैन टैग था उसकी मैं फॉन्ट साइज 30 पिक्सल कर देता हूँ। तो अभी देखते हैं आउटपुट क्या आता है। आप बराबर से बढ़ गई। उसके साथ ही साथ मैं फॉन्ट वेट बोल्ड कर देता हूँ, ओके। तो ये देखो ये बराबर से आ गए। तो मुझे इस तरह का नेविगेशन बार चाहिए था क्या? तो मुझे एक रो में चाहिए ना, तो मैं सिंपली क्या, जो अपना ग्लोबल क्लास था डिस्प्ले फ्लेक्स वाला, वही इसमें नेविगेशन क्लास में भी पेस्ट कर देता हूँ। डी फ्लेक्स करके था। चलो कितना हुआ, अभी देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो ये देखो ये इस तरह से आने लगा। तो मुझे सर्च बार को मुझे विड्थ 100% देनी पड़ेगी। तो मैं सर्च बार में इस सर्च इनपुट सर्च था उसमें मैं विड्थ देके देखते क्या होता है। विड्थ 100% देके रखते तो क्या होता है। तो इस तरह से आने लगा। उसके अलावा हम उसे फ्लेक्स 1 कर देंगे, सॉरी फ्लेक्स 1 कर देते हैं। तो फ्लेक्स 1 वो 100% लेने लग जाएगा। तो इस तरह से आ गया। तो मुझे इस तरह से चाहिए था क्या? यस चाहिए था। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा नेविगेशन बार है नैव टैग को मैं पैडिंग दे दूंगा कितनी, तो टॉप और बॉटम से 5 पिक्सल और इसमें 10 पिक्सल, ओके। तो इतना देने से इस तरह से आ गया। उसके साथ ही साथ में जो मेरा अम, हमारा जो ये था उसमें अलाइन आइटम सेंटर एक प्रॉपर्टी लगा देते इसमें नैव में, ठीक है जी। तो ये देखो ये सेंटर में आ चुके हैं, ओके। तो उसके साथ ही साथ मैं क्या करूंगा, जो हमारा जो ये जो नैव मेन्यू है उसमें मैं ये एलआई को बोलूंगा, कॉपी करूंगा और उसमें कुछ मार्जिन ले दूंगा। तो मार्जिन क्या, टॉप और बॉटम से 0 पिक्सल और 10 पिक्सल ऐसी। तो देखो ये बराबर से आ गए। इसी तरह मैं इस लोगों को भी दे दूंगा, जो मेरा इमेज है उसमें मैं बोलूंगा मार्जिन मुझे टॉप से 20 पिक्सल चाहिए और जो राइट है उसमें 80 पिक्सल चाहिए और 0 पिक्सल जो बॉटम है उससे चाहिए। ये देखिए ये बराबर से नेविगेशन बार डिजाइन कर ले। लेकिन हमें इसके साथ ही साथ कार्ड का भी आइकॉन चाहिए। तो मैं सिंपली कार्ड का आइकॉन कॉपी कर लेता हूं। तो मैं अपने फॉन्ट ऑसम इसमें मैं कार्ड सर्च कर लेता हूं, कार्ड का ले लेता हूं आइकॉन। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और मैं कार्ड को आइकॉन को index.html में और एक एलाई टैग ले लेता हूं और मैं उसे एंकर लिंक में मैं उस आइकॉन को पेस्ट कर देता हूं और उसके साथ ही साथ स्पैन टैग ले लेता हूं और जो हमारा इनिशियल जीरो वैल्यू होंगी। तो देखते हैं अभी आउटपुट क्या आता है। चले गए, ये देखो लेकिन ये ऊपर से आ रहा है। तो मैं सिंपली जो मेरा नया मेन्यू है तो उसमें सिंपली अलाइन आइटम सेंटर करके लगा देता हूं। तो ये बराबर से आ गए अभी। तो हमारा नेविगेशन बार कंप्लीट हो चुका है। तो हम अभी बैनर इंसर्ट करेंगे। तो हमने नेविगेशन बार बना लिया है। तो हम इसमें इसके बाद में बैनर इंसर्ट करेंगे। तो हमें index.html में चले जाते हैं। तो हम इसमें बैनर इंसर्ट करें। तो मैं index.html में चले गया और इस बैनर सेक्शन में मैं एक ड्यू और उसको क्लास दे देता हूँ बैनर।
तो मैंने बैनर क्लास दे दिया, उसके साथ ही साथ मुझे क्या चाहिए, तो मुझे बैनर की इमेज चाहिए। तो मैं एसेट्स में मेरी एक बैनर डॉट जेपीजी है, लगा दिया। तो अभी मैं इसे आउटपुट देखता हूँ तो मेरी बैनर आ गई, लेकिन ये बैनर में कुछ एक्स्ट्रा विड्थ वगैरह आ रही है ना, तो हमें ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो हम इसे विड्थ फिक्स विड्थ करेंगे। तो मैं ये बैनर ले लेता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी किया, और मैं इसमें बैनर के स्टाइलिंग के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ कि ये मेरा बैनर का स्टाइल है। ओके, और मैं वो बैनर क्लास को इधर पेस्ट कर देता हूँ, और मैं सिंपली बोल देता हूँ उसकी विड्थ हो जाए 100%। उसके साथ ही साथ जो दो डॉट बैनर है उसमें जो इमेज है वो भी विड्थ 100% ले ले। ओके, और साथ ही साथ मैं बैनर की स्टाइलिंग इधर खत्म होती है ऐसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, क्रॉस लगा देता हूँ, इधर मेरी बैनर की स्टाइलिंग हो जाती है। अभी देखते हैं आउटपुट क्या आता है हमारा। तो देखो, ये इमेज रिस्पॉन्सिव आ गई है। ओके जी, उसके साथ ही साथ हमें इसकी जो हाइट है वो भी दे देते हैं। हाइट हाइट दे देते हैं हम 700 पिक्सल। अभी देखते हैं क्या होता है। तो ज्यादा हो गई ना, तो हम इसे हाइट रहने देते हैं। तो लेस किया, अभी हमारा बैनर इस तरह से आ गया है। चलो ठीक है, हमारा बैनर आ चुका है। ठीक है, तो हमने बैनर इंसर्ट कर दिया, तो हमें इसके ऊपर एक बैकग्राउंड कलर चाहिए बैनर के ऊपर। इसलिए मैं सिंपली जो मेरा इमेज है उसमें एक क्लास लगा देता हूं, बैनर बैनर इमेज करके मैंने क्लास लगा दिया, और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ इस क्लास को, और मैं स्टाइल डॉट सी एस एस में जाके जो मेरी डॉट बैनर बैनर है, ओके बैनर है, उसमें जो मेरा एक कलर बैनर इमेज है उसमें मैं वो लगा देता हूँ, एक वेब किट लगाएंगे। तो वेब किट मास्क इमेज, तो क्या लगाना है हमें, तो मास्क इमेज लीनियर ग्रेडियंट 180 डिग्री स्लैश ब्लैक का कलर कोड लगाएंगे, और उसके साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट लगा देंगे। अभी देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो इस तरह हमने सक्सेसफुली बैकग्राउंड कलर लगा दिया है। तो हमें हमें और क्या चाहिए, तो हम इसके बाद में हमें प्रोडक्ट का सेक्शन करना पड़ेगा। तो हमें एक्चुअल डेमो में देखा था कि हमारा प्रोडक्ट सेक्शन इस तरह से था ना, तो हम इसमें देखते हैं तो इस तरह से। तो हम ये प्रोडक्ट सेक्शन ऐड करने वाले हैं अपने एक्चुअल जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस पेज में। तो मैं index.html में चले जाता हूँ और प्रोडक्ट बैनर है, ओके मैंने प्रोडक्ट स्टार्टिंग में किया था, तो मैं सिंपली इसमें कमेंट आउट कर देता हूँ कि ये मेरा प्रोडक्ट सेक्शन है भाई। ठीक है जी, ये मेरा प्रोडक्ट सेक्शन है। तो मैं प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट का कंटेनर ले लेता हूँ। ओके, तो मैंने कंटेनर क्यों लिया, तो मेरे एक्चुअल वेबसाइट में मुझे ये पूरे प्रोडक्ट का एक कंटेनर चाहिए, तो ऑल प्रोडक्ट को कंटेन कर सके। और मुझे साथ ही साथ उसमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट रो करके मैंने एक क्लास ले लिया। प्रोडक्ट रो क्यों, तो मेरी एक्चुअल वेबसाइट देखते वेब पेज देखते, तो ये 1 रो हो गई, ये 2 रो हो गई, तो ये 3 रो, तो हमें 3 रो चाहिए, इसके लिए मैंने रो ले लिया। और रो में मैं सबसे पहले 1 आइटम इंसर्ट करके देखूंगा, तो मैं बोलूंगा प्रोडक्ट बॉडी। ओके,
प्रोडक्ट बॉडी। तो मुझे सबसे पहले तो CSS में मैं जो मेरे होल बॉडी है उसे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर दूंगा मैं EAEDED करके मैंने एक बैकग्राउंड कलर इंसर्ट कर दिया होल बॉडी में। अभी मैं चले जाता हूँ मेरे आउटपुट में, कुछ फर्क पड़ा है क्या? ये देखो इस तरह से हमारा बैनर और ये अपना नेविगेशन बार आ चुका है। तो हम प्रोडक्ट इंसर्ट कर रहे हैं। तो मैं index.html प्रोडक्ट बॉडी में मुझे क्या चाहिए? तो सबसे पहले मुझे चाहिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन करके मैंने एक ड्यू बना ली। ओके, उसमें मैं पी टैग लूंगा और मेरे एक्चुअल में डेमो देखा था तो उसमें से मैं एक डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लूंगा और मैं इसमें अपने जो पी टैग है, पैराग्राफ टैग, उसमें पेस्ट कर दूंगा। चलो आ गया मेरा डिस्क्रिप्शन। उसके साथ ही साथ मुझे उसकी प्राइस चाहिए थी। तो ड्यू डॉट प्रोडक्ट प्राइस करके मैंने एक क्लास बना लेता हूँ, प्रोडक्ट प्राइस। उसमें मैं पी टैग ले लेता हूँ और उसमें रुपीस का मैं कोड पेस्ट फॉन्ट अपने ब्राउजर में रुपीस का कोड सर्च करूंगा। HTML रुपीस कोड करके मैंने सर्च किया। मैंने रुपीस का कोड सर्च करने के बाद मुझे HTML का कोड जो है वो कॉपी कर लूंगा HTML एंटिटी और अपने कोड में जो जहां पर मुझे रुपीस चाहिए था मैं उसे लगा देता हूँ और स्पैन टैग में उसे एक्चुअल कीमत लगा देता हूँ 500। ठीक है, अभी देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो मैं चला गया इसमें, मैंने रिफ्रेश किया तो मेरे आउटपुट इस तरह से आने लग गया। तो मैं सबसे पहले इस बैनर की हाइट दे देता हूँ। तो मैं चले गया अपने बैनर इमेज में और हाइट दे दिया HIGST हाइट 500 पिक्सल। तो इस तरह से आ गया। तो मुझे ए चाहिए नहीं 500, तो मैं इसे लगा देता हूँ जेड इंडेक्स 1 -1। कुछ नहीं हुआ। तो मैं सिंपली इसे तो कुछ हुआ नहीं, जेड इंडेक्स है -1। तो मैं इसे मार्जिन बॉटम लगा देते हैं, बॉटम -153 पिक्सल। अभी देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो देखो ये इस तरह से आने लग गया। चलो ठीक है, इतना तो हुआ। तो हम जेड इंडेक्स को हटा देते हैं, हटा ही दिया है। चलो ठीक, वो प्रॉपर्टी कुछ काम नहीं कर रही थी इसलिए मैंने ये लगा दिया। चलो इतना तो हो गया। तो हमें साथ ही साथ हमें क्या चाहिए, तो इस कंटेनर में कुछ पैडिंग विड्थ आ रही है ना, तो वो हमें हटा देते हैं। तो मैं सबसे पहले इधर कमेंट आउट कर देता हूँ और बोल देता हूँ कि इधर मेरा प्रोडक्ट की स्टाइलिंग चालू हो रही है, इधर मेरी प्रोडक्ट की स्टाइल चालू है, मतलब स्टार्ट है इधर। और इधर क्लोज कर देते हैं। तो मुझे पहले तो मैं जो होल कंटेनर है वो ले लेता हूँ। ओके, कंट्रोल में, और उसे बोल देता हूँ कि पैडिंग पैडिंग 0 पिक्सल, सॉरी पैडिंग 0 पिक्सल और 50 पिक्सल ऐसे कर दे। ठीक है, अभी देखते हैं ये बराबर से आ गया। चलो ठीक है।
तो हमें साथ ही साथ इसमें क्या चाहिए, तो हमें एक रेटिंग के लिए स्टार का आइकॉन चाहिए। तो मैं फॉन्ट ऑसम आइकॉन्स की जो बनाया था उसमें मैं स्टार, सॉरी, मैं इसमें एक स्टार का आइकॉन सर्च कर लेता हूँ। स्टार, स्टार को मैंने किया एंटर, तो मेरा स्टार का आइकॉन मिलता है क्या? चलो ठीक है। तो मैं सब रेटिंग ए ओपन वाले एक ये ले लेता हूँ फिलअप वाला, और मैं इस आइकॉन को का जो लाइन ऑफ कोड है वो कॉपी कर लेता हूँ और वो अपने index.html में कहाँ पर चाहिए, तो मैं इसमें अनऑर्डर लिस्ट डॉट ड्यू अनऑर्डर लिस्ट डॉट रेटिंग करके मैं एक क्लास दे देता हूँ और एलाइ में इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो मुझे कंट्रोल सी कंट्रोल वी 3 4 चौथी बार मुझे वो ना फिलअप वाला चाहिए, तो मैं ये जो जो फिलअप वाला नहीं है वो भी ले लेता हूँ। तो मैंने इसे भी ले लिया, ठीक है। तो मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ इसकी जगह पर, कंट्रोल वी, मैंने पेस्ट कर दिया। अभी देखते हैं अपना आउटपुट क्या आता है। तो मैं चला गया, ये देखो मेरे 4 स्टार 4 स्टार भी आ चुके हैं। तो मुझे अभी क्या चाहिए, उसके बाद मुझे चाहिए रेटिंग हो गई, हमें चाहिए एक्चुअल इमेज। तो मैं ड्यू डॉट प्रोडक्ट इमेज एक क्लास ले लेता हूँ। प्रोडक्ट img करके मैंने एक क्लास ले लिया। उसमें मुझे क्या प्रोडक्ट की एक्चुअल इमेज चाहिए, इमेज एसेट्स, एसेट्स में मैं देख लेता हूँ प्रोडक्ट 1 जेपीजी है, उसकी इमेज ले लेता हूँ मैं। तो मैंने प्रोडक्ट 1 की इमेज ले ली, ठीक है। प्रोडक्ट 1 की इमेज तो ले ली मैंने। तो मैं साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, मैं इसे ड्यू रो है उसमें से, तो मैंने बोला कि डॉट प्रोडक्ट कंटेनर जो है उसमें से जो ड्यूरो है उसमें से भी मुझे किस पे स्टाइलिंग करनी है, तो मुझे प्रोडक्ट बॉडी पर स्टाइलिंग करनी। तो मैं सिंपली प्रोडक्ट बॉडी को बोलूंगा और मैं बोलूंगा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर कलर। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लूंगा टॉप में, बैकग्राउंड ग्राउंड बैकग्राउंड प्रोडक्ट प्रोडक्ट। तो मैं ये वेरिएबल टॉप में क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं इसमें चला गया टॉप में रूट में, और बैकग्राउंड कलर में मैं एक वेरिएबल, मतलब मुझे कलर कोड चाहिए, तो मैंने व्हाइट का कलर कोड इंसर्ट कर दिया। चलो अभी देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो देखो कुछ आउटपुट में आ रहा है क्या, इस तरह से हमारा आ रहा है। तो मैंने बैकग्राउंड बराबर दिया था क्या, प्रोडक्ट बॉडी का बैकग्राउंड इस तरह से। मैं ये कलर कोड को चेंज कर देता हूँ, अभी देखते हैं आउटपुट क्या आता है। कुछ तो आया नहीं। मैं बैकग्राउंड कलर की जगह एक वेरिएबल मैंने ऑलरेडी इंसर्ट किया था कलर 1 करके, वही दे देता हूँ, ठीक है। वो देने से मुझे ऐसे मिल गया। तो मैं इस प्रोडक्ट इमेज को ले लेता हूँ, कंट्रोल सी, और इसमें मुझे जो प्रोडक्ट इमेज है, क्या पर है ये प्रोडक्ट इमेज, कंट्रोल सी डॉट प्रोडक्ट इमेज में से जो इमेज है मैं उसकी विड्थ, तो हमें इस प्रोडक्ट को स्टाइल करनी है। तो सबसे पहले हम ये जो हमारे पैडिंग है उस बॉक्स की पैडिंग बढ़ा देते हैं। तो प्रोडक्ट में प्रोडक्ट बॉडी में मैं बोलूंगा उसकी पैडिंग 20 पिक्सल करवा दे, पूरा ठीक है। तो एक एक करके हम करेंगे। तो 20 पिक्सल करवाने से इस तरह से आ गया। उसके साथ ही साथ मुझे इसकी 100 पिक्सल करवा देते हैं।
ओके, इतना हो गया। तो मुझे जो ए है अपना प्रोडक्ट बॉडी भी, उसमें मुझे जो मेरा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है उसे कॉपी, उस क्लास को कॉपी कर लिया, उसे स्टाइलिंग करेंगे। उसमें जो पी टैग है उसको बोलेंगे HIGST हाइट 100 पिक्सल। 800 पिक्सल बराबर है क्या? लेकिन हम उसे ये टैग है उसे फॉन्ट साइज हम उसे कर देंगे 60 पिक्सल। ठीक है, अभी देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ये इस तरह से आने लग गया हमारा आउटपुट। इस तरह से हमारा आउटपुट आ गया। तो फॉन्ट साइज हम सिंपली 80 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, तो 80 पिक्सल करने से इतना आ गया। तो हमें साथ ही साथ जो हमारा रुपीस है, मतलब हमें इतना तो चाहिए। कंट्रोल C, ओके, कंट्रोल V। उसके साथ ही साथ मुझे किसको, ये जो रुपीस का था प्रोडक्ट प्राइस है हमारी, उसको भी स्टाइलिंग करेंगे। तो मैं सिंपली डॉट प्रोडक्ट प्राइस में का जो पी है उसे कर देता हूँ फॉन्ट साइज 80 पिक्सल। ओके, और उसके साथ साथ उसमें कंट्रोल C, उसमें जो स्पैन टैग है कंट्रोल V, स्पैन टैग है, स्पैन टैग है उस, वो स्पैन टैग है, स्पैन था, स्पैन होगा, स्पैन टैग है उसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल करवा देंगे। और उसके साथ ही साथ फॉन्ट वेट बोल्ड करवा देंगे, फॉन्ट वेट बोल्ड। तो अभी देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो ए बराबर से आ गया है 500 हो चुका है। तो 500 बराबर से हो चुका है। तो हम उसे मार्जिन दे देंगे, मार्जिन, मार्जिन 5 पिक्सल और 0 पिक्सल। ठीक है, इतना हो गया, रुपीस हो गया, ए हो गया। अभी हमें जो ये हमारा है, जो हमारी रेटिंग आ रही है वो फ्लेक्स हमें एक रो में चाहिए। तो हम सिंपली इसमें ग्लोबल क्लास लगा देंगे, डी फ्लेक्स करके ग्लोबल क्लास लगा दिया, डी फ्लेक्स। ये देखो हमें रो में आ गए। लेकिन हमें इसको भी स्टाइलिंग करना होगा। तो मैं जो हमारी ये जो स्पैडिंग थी टॉप और बॉट, टॉप से 10 पिक्सल करवा देते हैं। तो हमें इसे उसमें 10 पिक्सल नहीं करवानी है, कंट्रोल C। तो हमें इसे कंट्रोल X करवा देते हैं। और जो हमारा पी टैग है उसमें ये चाहिए हमें। ठीक है, 10 पिक्सल ज्यादा हो चुकी है, तो हमें इसे सिंपली 5 करवा देते हैं। तो अभी देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ये देखो, ये बराबर से आ गया। अभी हमें ये रेटिंग पर भी काम करना पड़ेगा। तो मैं जो प्रोडक्ट रो है कंट्रोल C कंट्रोल V, उसमें जो मेरा रेटिंग के लिए कौन सा क्लास दिया था वो देख लेते हैं। रेटिंग है कंट्रोल C कंट्रोल V। रेटिंग में जो li है उसके में मार्जिन, मार्जिन 0 पिक्सल और 10 पिक्सल करवा देते हैं। अभी देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ये बराबर से हो रहा है, तो हम इसे 5 पिक्सल करवा देते हैं। 3 पिक्सल कितना होता है 3 में, देखते हैं। 3 में बराबर से आ रहा। उसकी फॉन्ट साइज हम, उसकी फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज, फॉन्ट सॉरी सॉरी, हमें फॉन्ट साइज हमें उसके 20 पिक्सल करवा देते हैं। देखते हैं अभी क्या होता है। रिफ्रेश किया, ये देखो
ये बराबर से आ गया। उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करवा देते हैं। बैकग्राउंड कलर हमें क्या चाहिए, स्लैश, सॉरी हमने एक वेरिएबल बनाया था, वेरिएबल कलर 1 करके बनाया होगा, बराबर। इसे देख लेते हैं अभी बराबर से आ रहा है क्या। तो नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, तो हमारा कलर 1 बराबर है क्या, कलर 1 व्हाइट है, तो कलर था सिर्फ, ओके, कलर 1 कलर था। तो बैकग्राउंड हमें उसका बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए था, इसे कंट्रोल X कर देते हैं और कंट्रोल C कंट्रोल V लाइन में डॉट एफ स्टार है, एफ स्टार कंट्रोल C कंट्रोल V, एफ स्टार है, उसका बैकग्राउंड कलर हम वेरिएबल कलर करवा देंगे। हुआ क्या, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, रेटिंग में एलाइन में वेरिएबल कलर बराबर है क्या, हुआ नहीं है अभी तक, अभी देखते क्यों नहीं हुआ। तो बैकग्राउंड रो में रेटिंग है, उसमें एलाई है, ओके, एलाई में एफ स्टार, तो हम एफ एस कर देते, कंट्रोल C कंट्रोल V बैकग्राउंड कलर, तो हम इसको बैकग्राउंड कलर की जगह सिंपली कलर कर देते हैं ना, जो हो गया। तो हमें एफ एस की जगह पर एफ ए स्टार था ना, स्टार, यस, तो हमने एफ ए स्टार इंसर्ट करवा दिया, देखिए बराबर से आ गया है हमारे। हमने इतना तो केयरफुली करवा लिया, तो हमें इस इमेज को भी करवाना पड़ेगा साथ ही साथ। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, इस इमेज को, जो मेरी ये प्रोडक्ट इमेज है, प्रोडक्ट इमेज है, उसकी में हाइट हाइट 300 पिक्सल करवा के देखते हैं बराबर से होता है क्या, वो कुछ 300 की जगह 200 करवा के देखते हैं। प्रोडक्ट है क्या वो, प्रोडक्ट बॉडी में से जो मेरा प्रोडक्ट इमेज है उसे कॉपी कर लेते हैं और इसमें कंट्रोल V करके पेस्ट कर देते हैं और इसे डॉट कर देते हैं, और अभी देखते हमारा आता है क्या बराबर से, तो ये बराबर से आ चुका है 300 करने से। उसके साथ ही साथ हमें मार्जिन देनी पड़ेगी, मार्जिन मार्जिन 10 पिक्सल 0 पिक्सल, मार्जिन दे दी। उसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इस कंट्रोल C उसे सेंटर में लेके आएंगे, कंट्रोल V, तो मैं सिंपली बोल देता हूँ डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लैग्स लगाने की कुछ जरूरत नहीं है, तो हम सिंपली डिस्प्ले फ्लैग्स उधर ही लगा देते हैं, जो ग्लोबल क्लास था हमारा, तो हमने डिस्प्ले फ्लैग्स लगा दिया, ओके, कंट्रोल S करके। अभी देखते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स में कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो हम इसे में बोल देते हैं अलाइन आइटम सेंटर, सेंटर में आ गया क्या, नहीं,
तो मैं सिंपली इसे बोल देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखो ये सेंटर में आ गया बराबर से। ओके जी, ये सेंटर में तो आ चुका है। तो हमें सेंटर में तो आ गया, मेरा एक्चुअल जैसा था ये सेंटर में आ गया। तो हमें साथ ही साथ इसके नीचे एक बटन भी चाहिए ना, तो हम एक बटन इंसर्ट करेंगे, डॉट ड्यू डॉट बटन बटन टन कार्ड। एक क्लास लगा लिया, उसमें मैं सिंपली एंकर लैंग लगा देता हूँ और सिंपली उसमें बटन लगा दिया और मैं बोलूंगा ऐड टू कार्ट। इतना लिखा, अभी देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो ऐड टू कार्ट हो गया हमारा, ऐड टू कार्ट हो गया। तो ऐड टू कार्ट की जगह हम बास्केट कर देते हैं। तो हम इसे स्टाइलिंग करेंगे, तो मैं सिंपली इसे डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देता हूँ इसे सेंटर में लाने के लिए। तो मैं इसे सिंपली कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ और मैं बोलता हूँ कि डॉट प्रोडक्ट में जो मेरी डॉट प्रोडक्ट रो है उसमें मुझे मेरा क्या क्लास था वो कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया और इसे पेस्ट कर देते हैं क्लास को। उसमें मैं बोलूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, वो सेंटर में आ जाए। वो सेंटर में आ गया है क्या, लेकिन ये सेंटर में आ चुका है। उसके साथ ही साथ उसकी मार्जिन 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 दे देंगे हम 10 पिक्सल 0 पिक्सल। ओके, उसके साथ ही साथ पैडिंग दे देंगे, पैडिंग 10 पिक्सल। उसको पैडिंग देने की क्या, नो। पैडिंग हमें इस क्लास कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया और उसमें जो बटन टैग है मेरा, उसको मैं पैडिंग दे दूंगा 10 पिक्सल की। तो देखो इस तरह से हो जाएगा। तो पैडिंग ज्यादा हो रही है इसलिए मैं सिंपली उसे 5 पिक्सल और साथ ही साथ 10 पिक्सल भी कर देता हूँ। तो मेरा इस तरह से आ जाएगा। साथ ही साथ मैं इसे 3 पिक्सल कर देते हैं और 10। मेरा इस तरह से ऐड टू कार्ट बटन आ जाएगा। और मैं साथ ही साथ उसे देखते हैं हम, हमारा जैसा आउटपुट था इस तरह से आउटपुट था। ओके, उसे कर्सर पॉइंटर दे देते हैं, कर्सर पॉइंटर। और जो हम उसके ऊपर जब हम होवर करेंगे तो वो कर्सर पॉइंटर हो जाएगा। उसके साथ ही साथ हमें उसकी बॉर्डर बॉर्डर डन कर देंगे। तो मुझे कुछ बॉर्डर चाहिए नहीं भाई उसकी। ठीक है, उसके साथ ही साथ में बैकग्राउंड कलर वेरिएबल वेरिएबल जो मेरा कलर है वेरिएबल था वो दे देंगे। ये मेरा ऐसे इस तरह से हो जाएगा ऐड टू कार्ट। तो मैं उसकी पैडिंग जरा ज्यादा करनी पड़ेंगी, तो मैं 5 कर देता हूँ। ओके, मेरा ऐड टू कार्ट बटन रेडी हो गया। उसके साथ ही साथ मैं उसमें कुछ, ये मेरा ऐड टू बास्केट का बटन हो चुका है। उसके साथ में फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। फॉन्ट साइज फॉन्ट साइज 60 पिक्सल कर देते हैं। तो अभी देखते हैं 60 पिक्सल के बाद कैसा होता। तो इस तरह से आने लग गए। तो है हमारा ऐड टू कार्ट हो चुका है। ऐड टू बास्केट भी कर लिया हमने और ये हमारा ये भी इंसर्ट कर दिया। तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, जो हमारा रेटिंग था ऑर्डर लिस्ट मार्जिन लेफ्ट, ओके, उसमें हम मार्जिन राइट कर देते हैं। सिंपली मार्जिन
margin right, RIGHT right, वो भी 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 10 की जगह हम सिर्फ 3 पिक्सल करेंगे। ओके, अभी देखते हैं हमारा आपको, ये दो इस तरह से हमारा डिजाइन हो चुका है। तो हमें कितने प्रोडक्ट चाहिए थे, तो हमें एक कलर का शो हो रहा है तो हम उसे इग्नोर करते हैं और हम इसे 3 बार पेस्ट करते हैं। जो हमारी ये प्रोडक्ट बॉडी है इससे 3 बार पेस्ट करें, क्योंकि हमने फर्स्ट रो में 3 चाहिए थे, 3 प्रोडक्ट चाहिए। तो मेरा प्रोडक्ट 1 हो गया, प्रोडक्ट 2 हो गया और ये प्रोडक्ट 3 हो गया। यस, अभी देखते हैं क्या होता है। तो मेरे एक ही लाइन में ये आ गए हैं, तो मुझे इसे रो में चाहिए, इसलिए मैं एक क्लास लगा लेता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स करके। जो मेरा ये जो रो है उसमें मैं एक डिस्प्ले फ्लेक्स करके मैंने ग्लोबल क्लास लगाया था, वो मैं इधर लगा लेता हूँ। तो ये देखो, ये फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स हो गए, इस तरह से हो गए। डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने से इस तरह से आ गए। तो मुझे इस तरह से चाहिए क्या, तो मुझे सिंपली इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो मैं ये जो प्रोडक्ट रो है इसे स्टाइलिंग करूंगा, कंट्रोल सी, और मैं स्टॉप में जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि जो मेरा प्रोडक्ट सेक्शन है उसमें से जो मेरा प्रोडक्ट रो है मैं उसे कर दूंगा जस्टिफाई कंटेंट इवेनली, इवेनली, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवेनली। तो मैंने स्पेस इवेनली करने से क्या होगा, तो इस तरह से आने लग गए उस स्पेस इवेनली करने से। तो मैं इसमें सिंपली डिस्प्ले फ्लेक्स जो मेरा है प्रोडक्ट रो है उसमें सिर्फ मैं करूँ डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया, उसके साथ ही साथ मैं मार्जिन मार्जिन लगा दूंगा 0 पिक्सल, सॉरी 10 पिक्सल और 50 पिक्सल। देखते हैं अभी आउटपुट क्या आता है हमारा। तो कुछ आया क्या, कुछ आया नहीं है, अभी देखते हैं। तो हमें इस प्रोडक्ट में कुछ ऐड नहीं करना था, इसे हटा ही देते हैं। तो मैंने ऑलरेडी डिस्प्ले फ्लैश लगाया था इसलिए मैं वो हटा दिया हूँ। अभी मैं क्या करूंगा, जो मेरा प्रोडक्ट की बॉडी थी ना उसमें मैं एक मार्जिन लगा दूंगा। मार्जिन कितनी, 10 पिक्सल की, ठीक है। 10 पिक्सल के लगाने के बाद मैं आउटपुट देखूंगा तो मेरा इस तरह से आ गया। तो हमने इसे डिजाइन कर लिया है। हमें इसका बैकग्राउंड का कुछ इश्यू लग रहा है तो वो हम रिसॉल्व करेंगे। सिंपली जेड इंडेक्स 1 करके देखता, तो मैं प्रोडक्ट बॉडी में जेड इंडेक्स 1 करके देखा, ये देखो। तो ये ऊपर उसके ऊपर हो गया है बराबर। तो हमें सिंपली ये जो प्रोडक्ट रो है, जो मेरे प्रोडक्ट बॉडी है उसकी विड्थ भी 100% कर देते हैं, विड्थ 100%। अभी देखते हैं कुछ चेंजेस होते हैं क्या, तो कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। तो मुझे फर्स्ट में 3 आइटम मिल चुके हैं। तो मैं सिंपली, मुझे सेकंड रो में 2 आइटम चाहिए, तो मैं प्रोडक्ट रो को ही उसी कॉपी कर लिया उसी, और मैं इसे एक बार और पेस्ट कर दिया। मुझे सेकंड रो में 2 आइटम चाहिए तो इसलिए मैं एक निकाल देता हूँ। यस, अभी देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ये देखो मेरे 2 आइटम इंसर्ट हो चुके हैं। अभी मुझे 3 आइटम, मतलब मुझे एक ही आइटम चाहिए, तो मैं सेकंड रो करूंगा और उसमें से मैं ये 2 प्रोडक्ट हटा दूंगा। ठीक है, मैंने ये 2 प्रोडक्ट हटा दिए। अभी देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो हमारा इस तरह से आउटपुट आ चुका है। तो हमने प्रोडक्ट का सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, पर इसमें हमें इसका जो ये हमारे इमेजेस वगैरह चेंज कर लेंगे हम। मैं फटाफट से वो इमेजेस चेंज कर लेता हूँ। तो हमने सक्सेसफुली प्रोडक्ट की इमेजेस और द टेक्स्ट प्राइजेस चेंज कर दिए। तो हम इसके नीचे नीचे हम फुटर सेक्शन ऐड
फुटर सेक्शन ऐड करने वाले। तो चलिए चलते अपने index.html में। हम इस फाइल में जहां पर हमने फुटर सेक्शन हमने बनाया नहीं था, तो मैं सिंपली कमेंट आउट करके फुटर है हमारी, ऐसे में कर देता हूँ। ओके ठीक है। तो फुटर में मैं क्या करूंगा, मैं एक फुटर करके मैं एक ड्यू बना लेता हूँ। सबसे पहले ड्यू, उसको क्लास इनिशियलाइज कर दूंगा फुटर करके और एंटर करूंगा, तो मेरा फुटर हो जाएगा। तो फुटर में क्या चाहिए हमें, तो हमें सबसे पहले फुटर में हमें लोगो चाहिए। ओके, तो मैं सिंपली इमेज इंसर्ट कर दूंगा, इमेज कर दी। और मैं एसेट्स में तो मुझे सॉरी, हमें ये फुटर में क्या चाहिए, तो फुटर में मैं एक सेक्शन में लोगो इंसर्ट कर दूंगा। ओके, सबसे पहले मैं लोगो इंसर्ट कर दूंगा। एक सेक्शन फुटर में, एक सेक्शन में हम लोगो इंसर्ट कर देंगे। डॉट लोगो करके मैंने एक ड्यू बना ली। और सेकंड में मैं इंसर्ट कर दूंगा ड्यू डॉट ड्यू, और उसको क्लास दे दूंगा मैं पेजेस जो हमारे पेजेस रहेंगे वो। और थर्ड में हम कर देंगे, उसमें क्लास देंगे, थर्ड ड्यू का क्लास दे देंगे, हम उसको बोल देंगे कॉन्टैक्ट इन्फो, कॉन्टैक्ट के लोगो इंसर्ट कर देंगे। ओके ठीक है। तो हम देख सकते हैं, हम आउटपुट देखते तो हमारा कुछ इंसर्ट नहीं हुआ है अभी तक। तो मैं सबसे पहले इधर लोगो इंसर्ट कर देता हूँ फर्स्ट इसमें। तो मैंने सिंपली इमेज लगाया और मैंने बोला एसेट्स में जो मेरा लोगो डॉट png है वो इंसर्ट हो जाए। ठीक है, तो मैं देख सकता हूँ मेरा लोगो आ चुका होगा, आ गया। तो मैं इसमें जो पेजेस है उसमें मैं इंसर्ट कर देता हूँ। तो मैं ऑर्डर लिस्ट कर देता हूँ, उसमें एलाई में एंकर लिंक यूज करके मैं कुछ पेजेस के नाम दे देता हूँ। मैं सबसे पहले होम दे दिया, एक पेज होम का इंसर्ट कर दिया मेन्यू। सेकंड में कर देंगे अबाउट ओके, कंट्रोल सी। और थर्ड पेज कर देंगे हम कौन का। ओके, और इसमें हम क्या कर देंगे, हम इस जो कॉन्टैक्ट है इसमें कुछ लोगो इंसर्ट करेंगे। तो मैं सिंपली ऑन ऑर्डर लिस्ट ले लूंगा, एलआई ले लूंगा, उसे एम्परसैंड में एक लिंक इंसर्ट कर दो। वो आइकॉन के लिए मैं सबसे पहले तो चले जाता हूँ मेरे फॉन्ट ऑसम, जो आइकॉन के लिए हम यूज कर रहे थे। मैंने सिंपली में चले जाता हूँ और मैं सिंपली लोकेशन का आइकॉन सर्च कर लेते। लोकेशन का आइकॉन मिल चुका है, तो हम उस लोकेशन के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और इसमें लगा देंगे कंट्रोल की। और एक स्पैन टैग में हम लिखेंगे, कुछ भी एड्रेस दे देंगे 122 अमेरिका 123 पुणे महाराष्ट्र। ओके, ऐसे मैंने एड्रेस दे दिया। उसके साथ के साथ मैं सेकंड में उसका कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल आईडी लिखूंगा। तो मैं ईमेल आईडी के लिए चले जाता हूँ अपनी इसमें और ईमेल का एक आइकॉन ले लेता हूँ। तो सिंपली मैं जीमेल करके लिखता हूँ, जीमेल का कुछ आइकॉन मिला नहीं है, चलो ठीक है। जीमेल के में हम ए आइकॉन ले लेते हैं। ओके, और हम उसका कोड जो है वो कॉपी कर लेंगे और इसमें हम जो हमारा कोड करा था हमने उसमें हम उसे पेस्ट करवा देंगे। और जो हमें जो ये था स्पैन में, उसमें लिखेंगे
example@gmail.com, ये हमने ईमेल भी लगा दिया। ओके, तो हम ये दो ही लगाएंगे। तो अभी हम हमारे आउटपुट देख लेते हैं। तो मैं चले जाता हूँ अपने ब्राउजर पर, हमारा आउटपुट इस तरह से आ रहा है। चलो ठीक है, तो हम इसे स्टाइलिंग करेंगे। तो मैं सिंपली इस फुटर क्लास को जो कॉपी करूंगा और अपने स्टाइल में चले जाऊंगा। उस स्टाइल में इसके बाद मुझे चाहिए था फुटर। फुटर के मैं इधर स्टाइलिंग करूंगा। चलो ठीक है, तो मैंने फुटर की स्टाइलिंग करने के लिए मुझे उसका फुटर का क्लास ले लूंगा और उसे बोलूंगा बैकग्राउंड कलर वेरिएबल बैकग्राउंड नाम। तो बैकग्राउंड नाम में जो कलर यूज किया था वो हमें इसमें कर देंगे। और एक बात और, कंट्रोल सी, और जो फुटर है उसमें मुझे सबसे पहले क्या मिला, लोगो क्लास में जो इमेज है उसकी विड्थ 100% कर देते, और सी, कंट्रोल वी, और जिस इसमें इमेज है उसकी विड्थ 100 पिक्सल कर देते हैं। अभी देखते हैं आउटपुट, ये देखो इस तरह से आ गया। और साथ ही साथ मुझे क्या चाहिए, जो मेरा फुटर है, कुर्सी, कंट्रोल वी, जो फुटर है उसमें मुझे जो पेजेस है, कंट्रोल सी, उसमें जो मेरे पेजेस है उसमें जो अनऑर्डर लिस्ट है उसमें से जो एला है उसको बोल दूंगा मैं मार्जिन 5 पिक्सल और 0 पिक्सल। ठीक है जी, इतना होने के बाद ऐसे हो जाएगा वो। ठीक है, तो मैं इसी को ही एक और लगा देता हूँ कि फुटर डॉट फुटर में से जो मेरा कॉन्टैक्ट है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कॉन्टैक्ट है उसमें से जो मेरा अनऑर्डर लिस्ट है उसमें एला है वो ऐसे कर दे। ठीक है, इतना होगा। तो मैं सिंपली इस कंट्रोल कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल वी किया, और उसमें जो ए है उसका कलर वेरिएबल कलर 1 करके देखते हैं। ठीक है, 1 किया। अभी देखते हैं आउटपुट क्या। तो इस तरह से आउटपुट आ चुका हो। उसके साथ ही साथ हमें इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हमें कैपिटल कर देंगे, हम अपर केस कर देंगे, सॉरी अपर केस कर देते हैं। तो अपर केस करने के बाद ये ऐसे हो जाएंगे। ओके, ऐसे हो गए। तो हमें अपर केस की जगह हम उसे सिंपली कैपिटलाइज कर देते हैं। ठीक है, कैपिटलाइज करने के बाद ऐसे हो गए। ओके, तो हमें सिंपली जो फुटर की जो पैडिंग है वो बढ़ा देंगे। तो मैं फुटर में चला जाऊंगा और उसकी पैडिंग है वो मैं बता दूंगा कि 50 पिक्सल कर दे। ठीक है, पिक्सल करने के बाद वो इस तरह से हो जाएगा। तो मैं इसको बोल देता हूँ, उसमें मैं फुटर में एक डिस्प्ले फ्लेक्स लग के लगा देता हूँ। जो हमारा ग्लोबल क्लास क्रिएट कर रहा था डी फ्लेक्स, उससे भी लगा देते, इसमें लगा देंगे। तो डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने से वो एक रो में आ जाएंगे। तो रो में आ गए, तो उसके साथ ही साथ हमें जो फुटर है हमारा उसमें बता देंगे हम जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवन तो स्पेस अराउंड कर देते हैं, सिंपली अराउंड। ओके, और फ्लेक्स रैप कर देते हैं। और देखते हैं अभी आउटपुट क्या आता है। इस तरह से हमारा आउटपुट आ चुका है। तो हम सिंपली उसमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया तो इस तरह से आने लग गए। तो हमें सिंपली टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने से वाला हमें ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हमें अलाइन आइटम सेंटर चाहिए थे।
तो मैं अलाइन आइटम सेंटर कर देता हूँ, तो मेरा इस तरह से आने लगा। तो मुझे ये जो हमारे जो पेजेस है उसे भी हम रो में कर लेंगे। तो मैं सिंपली इसे इस पेजेस में एक डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देता, डी फ्लेक्स करके लगा देते हैं। ठीक है, तो मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिए। तो ये डिस्प्ले फ्लेक्स होने चाहिए थे, तो क्यों नहीं हुए? तो पेजेस में नहीं लगाना था हमें, जो ये अनऑर्डर एलआई में जो अनऑर्डर लिस्ट थी उसमें क्लास लगा देंगे और उसका नाम होगा डिफ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, जो हमने ग्लोबल क्लासेस में किया था। तो इस तरह से आ जाएंगे ये। ओके, इस तरह से आने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें ये जान ही देते हैं, इसे रहने देते हैं, हम इसे कुछ नहीं करते। ठीक है, अभी देखते हैं हमारा सेक्शन किस तरह। तो हमारा सेक्शन इस तरह से आने लग गया है। तो हमें सिंपली जो हमारा अनऑर्डर लिस्ट है उसमें सिंपली फॉन्ट साइज हम बढ़ा देंगे। फॉन्ट साइज कर देंगे 80 पिक्सल। ठीक है, वो किस में करेंगे, 80 पिक्सल कर देंगे। अभी देखते हैं हुआ क्या, 80 पिक्सल हो चुका है। हमें साथ ही साथ हमने इसमें 80 पिक्सल लगा दिया, तो इस तरह से आने लग गए। तो हम ये दोनों को भी चेंज करवा लेंगे। ठीक है, तो मैंने सिंपली ये हमारा कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और उसमें मुझे क्या चाहिए, जो ए है मेरा उसका कलर वेरिएबल कलर कर देते हैं, तो वो पिंक हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आ गए। तो हमें इसे सबको पिंक करना था क्या, तो मैं इसे 1 कर देता हूँ, तो मुझे ये व्हाइट चाहिए। ओके, आज मेरे व्हाइट ही चाहिए। ओके, तो मैं सिंपली उसे बोलूंगा कि जो मेरा कंट्रोल सी, जो मेरा उसमें जो कंट्रोल वी, देखते हम उसमें क्या है, उसमें एक स्पैन टैग था, उसका कलर चेंज करना था। तो मैंने सिंपली इसमें स्पैन टैग था उसका कलर चेंज करवा दिया। ओके, तो मैंने पैंच टैग का कलर चेंज करवा दिया। तो इसमें मैं बोल दूंगा कलर 1। तो कलर 1 नहीं, तो कलर सिंपली पिंक कलर चाहिए था हमें, इसलिए पिंक कलर दे दिए। तो अभी देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो इससे रहा हमें इसमें सिंपली मार्जिन, सॉरी इसमें नहीं लगाते हैं, इसमें स्पैन में लगा देते हैं मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल। ज्यादा हो चुकी होंगी तो देख लेते, कम भी कर सकते हैं अपन बाद में। इस तरह से आने लग गए। अभी हम उसमें लगाएंगे पैडिंग टॉप। तो 10 पिक्सल पैडिंग, तो हम मार्जिन लेफ्ट की जगह हम, अच्छा ठीक है मार्जिन लेफ्ट होगा, हाँ हम इसमें पैडिंग लगा देंगे, पैडिंग 10 पिक्सल। तो पैडिंग हटा ही देते हैं। अभी देखते हैं अब क्या होता है। तो इस तरह से हमारा ये जो फुटर सेक्शन है वो हमने आधा तो क्रिएट कर लिया। तो हमें उसके नीचे हमें एक लाइन चाहिए। तो हम जो हमारा ये लाइन ये आ रहा है उसमें बता देंगे कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर लगा देते। तो क्या होता है, सेंटर में होता है क्या? ठीक है जी, ये तो सेंटर में नहीं आए ना। ओके ठीक है, तो हम सिंपली जो हमारा फूटर था उसमें डिस्प्ले फ्लेक्स में लगाया है, अनऑर्डर लिस्ट एला है, उसमें बता देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो इस तरह से आने लग गए बराबर। तो हमने, और उसके साथ ही साथ हम इसके बाद में एक अंडरलाइन ऐड कर देंगे। तो मैं जो मेरा फूटर फूटर था, जो मेरे फूटर है उसमें बोल दूंगा मैं ये
बॉर्डर बॉर्डर बॉर्ड बॉर्डर बॉर्डर बॉटम बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड वेरिएबल। जो हमारा कलर है, वेरिएबल कलर किया था हमने, कलर वो दे देंगे। तो अभी क्या होता है देखते हैं, हमारा कलर ऐड हुआ क्या, बॉर्डर बॉटम ऐड हुए क्या? तो कुछ बॉर्डर बॉटम तो ऐड नहीं हुई अभी तक। चलो ठीक है। तो हम एक फूटर के बाद में, तो हमने ये फूटर कर लिया था क्रिएट, तो हम इस फूटर में ही एक क्लास बना लेते हैं, डॉट ड्यू सॉरी ड्यू करके ड्यू डॉट फूटर रो है मेरी, ठीक है। और वो फूटर रो में जो भी फूटर का कंटेंट होगा वो कॉपी कर लेंगे। तो पूरा ये फूटर का कंटेंट जो है कट किया और इसमें भी करके पेस्ट करवा दिए, ठीक है। यस। तो मुझे सिंपली इस फूटर रो, कंट्रोल सी, मैंने बताया कि जो मेरा डॉट फूटर है उसमें डॉट फूटर रो है, मैं इसमें सब में वो पाथ इंसर्ट कर देता हूँ फूटर रो वाला। तो डॉट कंट्रोल भी फूटर रो, इसमें भी मैं फूटर रो इंसर्ट कर देता हूँ और साथ ही साथ मैं इसमें भी एक फूटर रो का क्लास इंसर्ट कर देता हूँ। तो फूटर रो में मुझे क्या चाहिए, मुझे एक बॉर्डर जो है फुल एक्स और इसमें कंट्रोल वी, फूटर रो में मैं इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आ गए। तो मैं फूटर रो में साथ ही साथ जो मेरा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड है उसको भी कट कर देता हूँ और इसे इसमें पेस्ट कर देता हूँ और इसमें फ्लेक्स वेब टेस्ट कंट्रोल एक्स कर देता हूँ और इसमें उसे भी पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरा इतना हो गया, ओके। तो हम वो जो हमारा फूटर सेक्शन था उसमें जो हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लिया था उसे भी कट कर देते हैं और ये फूटर रो में कंट्रोल शेड इसमें डी फ्लेक्स उसे लगा देते हैं। अभी देखते हैं हमारा क्या होता है। चलो इस तरह से आने लग गए, ठीक है। तो इतना हो गया। तो हमें सिंपली क्या करना है, अभी हमें जो फूटर था, फूटर बॉटम बॉटम, तो मैं सिंपली मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल ले लेता हूँ, 10 पिक्सल। चलो ठीक है, अभी देखते हैं आउटपुट क्या आता है। मार्जिन बॉटम ऐसे हो गया, चलो ठीक है। हम सिंपली पैडिंग ले लेते हैं, पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल। इससे हुआ क्या देखते हैं अभी, इससे इस तरह से आ गया। तो हमें एक डेवलपर के रो बना लेते हैं, जो किसने डेवलप किया आप अपना नाम ऐड कर सकते हो उसमें, इसलिए तो मैं डॉट ड्यू डॉट डेवलपर जिसने डेवलप किया उसका नाम आ जाएगा। तो मैं सिंपली एंकर टैग ले लेता हूँ, ओके। आप अपना यूआरएल पेस्ट कर सकते हो वगैरह वगैरह। तो मैं एंकर टैग ले लिया है, तो मैं इसमें सबसे पहले डिजाइन बाय कर देता हूँ, डिजाइन 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 बाय, मैं इसमें स्पैन टैग ले लेता हूँ, मैं इसमें स्पैन टैग ले लेता हूँ और उसमें लिख देता हूँ मेरा नाम पृथ्वीराज राजपूत, ठीक है। मैंने इतना लिखा, अभी देखते हैं आउटपुट क्या आता है।
तो इस तरह से आने लगा। तो हम इसे स्टाइलिंग करेंगे। तो मैं ये डेवलपर ले लेता हूँ, कंट्रोल सी किया और मैं इसे डेवलप डॉट फूटर डॉट कंट्रोल वी, उसमें से जो एंकर टैग था फूटर, उसमें जो एंकर टैग फूटर ना उसमें बोल देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब ये सेंटर में आ गया है क्या? ये सेंटर में आ गया है। उसके साथ ही साथ मैं मार्जिन टॉप 10 पिक्सल कर देता हूँ। ये बराबर से आ गया है। ओके, तो मुझे साथ ही साथ उसमें क्या करना पड़ेगा, तो मैं डॉट फुटर जो है अपना, उसमें जो मेरा एंकर लिंक है उसे बोल देता हूँ मैं, उसे कर देता हूँ कलर कलर वेरिएबल कलर कर देते हैं। तो हमारा इस तरह से आ गया। तो हमें कलर 1 चाहिए और फॉन्ट साइज उसकी 1260 पिक्सल कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा डिजाइन बाय पृथ्वी, डिजाइन बाय। ओके, तो हम इसमें से जो स्पैन टैग है वो ले लेंगे, कंट्रोल से कंट्रोल वी, और इसमें स्पैन टैग ले लेंगे और उसमें बोल देंगे कलर पिन कर देंगे और फॉन्ट साइज हम उसकी 80 पिक्सल कर देंगे। ठीक है, अभी देखते हैं अपना आउटपुट। तो हमने अपना होम पेज, जो अमेजोन वेबसाइट का होम पेज सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। हमने फूटर ऐड कर दी है, उसके साथ ही साथ हमने अपने प्रोडक्ट्स वगैरह भी ऐड कर दिए है। तो हम इसे अभी रिस्पॉन्सिवनेस ऐड करेंगे। तो मैं सिंपली इस पेज को राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट पर क्लिक करता हूँ और इधर टॉप में जो मेरा मोबाइल की तरह आइकॉन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, तो मैं सबसे पहले बिग डिवाइसेस पे जाता हूँ तो ये रिस्पॉन्सिव है, उसके बाद लैपटॉप पे जाता हूँ तो ये रिस्पॉन्सिव होंगी, अभी मैं टैबलेट डिवाइसेस पर जाता हूँ तो ये ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव है। मोबाइल पर आऊंगा तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो मैं सिंपली बोल दूंगा कि जब भी ये, मैं इधर सिंपली कमेंट आउट कर देता हूँ और बोल देता हूँ रिस्पॉन्सिवनेस ऐड करने वाले, रिस्पॉन्सिवनेस। ओके, रिस्पॉन्सिवनेस, और इधर कंट्रोल सी, इसे इधर कंट्रोल वी, इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, एट मीडिया 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 मैक्सिमम विड्थ, जब भी उसकी मैक्सिमम विड्थ 760 पिक्सल होंगी तब मुझे एक मैसेज डिस्प्ले करवा दे। हम इसमें जावास्क्रिप्ट का यूज नहीं करने वाले हैं, इसलिए मैं सिंपली मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ। तो मैं सिंपली इसमें index.html में टॉप पे चला जाऊंगा और इधर मैं लिख दूंगा, इधर कमेंट आउट कर दूंगा और मोबाइल रिस्पॉन्सिव करके मैंने एक बना दिया। मैंने मोबाइल रिस्पॉन्सिव लेकर मैं कमेंट आउट कर देता हूँ कि मोबाइल में ही ये मैसेज ओपन होगा। ओके, ठीक है, तो मैं सिंपली एक h2 टैग ले लूंगा, उसमें लिखूंगा, एक मैसेज दे दूंगा, प्लीज ओपन इन डेस्कटॉप मोड, प्लीज ओपन इन डेस्कटॉप मोड करके। तो कब आएगा ये मैसेज वो भी देखते। तो कंट्रोल से किया और H2 है मेरा, मैं उस टॉप में लिख दूंगा कि जब भी मेरा H2 आए तो वो डिस्प्ले नन हो जाए, डिस्प्ले नन। और जब भी वो मोबाइल डिवाइसेस में आए
तो मेरा H2 है वो डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाए, फ्लेक्स हो जाए। ओके, अभी देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो ये मैसेज आ पाए, लेकिन हमें ये सब कुछ दिख रहा है। तो मैं ऑल को नन कर देता हूँ। तो मुझे सबसे पहले किसको नन करना पड़ेगा, ये नैव को नन कर लेते हैं, कंट्रोल सी। और मैं बोल दूंगा कि जो कंट्रोल वी नैव है उसे कर दे डिस्प्ले नन। तो मैंने डिस्प्ले नन करवा दिया। तो अभी देखते हैं नैव आता है क्या। वो ये डिस्प्ले नन नहीं हुआ, सॉरी, नैव डिस्प्ले नन, नैव डिस्प्ले नन क्यों नहीं हुआ। देख लेते हैं क्यों नहीं हुआ वो डिस्प्ले नन। नैव डिस्प्ले नन नहीं हुआ, तो हम सिंपली नैव डिस्प्ले नन नहीं हुआ ना, नैव डिस्प्ले ब्लॉक कर देते, देखते डिस्प्ले ब्लॉक। तो मेरा ये नैव नहीं डिस्प्ले हो रहा है। चलो ठीक, कंट्रोल जेड, हम इसे नन ये रहने देते। हम सेकंड कुछ यूज करके देखते हैं। हम ए बैनर जो क्लास है अपना वो यूज करके देखते हैं, कंट्रोल सी। और मैं इस पे बोलूंगा डॉट कंट्रोल वी, बैनर डिस्प्ले नन हो जाए। वो बैनर चला गया। उसके साथ ही साथ मुझे क्या डिस्प्ले नन चाहिए, मुझे जो अबाउट सर्च नाव सर्च है, मुझे ये नैव डिस्प्ले नन चाहिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, नैव डिस्प्ले नन चाहिए। तो आ नहीं रहा है, उसमें हम क्लास लगा के देखते हैं आता है क्या। तो मैंने इसमें क्लास लगा दी नन की। तो ये उसे कंट्रोल सी करके कॉपी किया और स्टाइल में जाके कंट्रोल वी किया और इसे डॉट लगा दिया और इसे सेव कर दें। वो नेविगेशन बार भी हट गया। तो हमें साथ ही साथ हमें क्या क्या नन चाहिए, हमें बैनर नन चाहिए था, हमें एक प्रोडक्ट सेक्शन भी नन कर देते। कंट्रोल सी किया और मैं इसमें ही डॉट कंट्रोल वी प्रोडक्ट सेक्शन। उसके बाद मुझे फुटर सेक्शन भी नन चाहिए। तो मैं वो फुटर का भी क्लास कॉपी कर लूंगा। तो मैं मोबाइल डिवाइसेस में इस वेबसाइट को दिखाऊंगा, कंट्रोल जेड कुर्सी। तो मैं मोबाइल डिवाइसेस में इसे डिस्प्ले नहीं करूंगा, ये होम पेज को डिस्प्ले नहीं करवाऊंगा। तो इतना आ गया। अभी बड़े डिवाइसेस पे चलेंगे तो ये आपको दिखेगा और इसे कुछ स्टाइलिंग कर देते। तो मैं H2 में मैं सिंपली बोल देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन एटम, अलाइन एटम सेंटर। ठीक है, अलाइन एटम सेंटर हुआ क्या, नहीं हुआ, एटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इतना आ गया। और उसके साथ ही साथ हम इसे पैडिंग भी दे देंगे, पैडिंग पैडिंग दे देंगे 50 पिक्सल। चलो ठीक है, पैडिंग दे दी 50 पिक्सल। अभी देखते हैं ऐसे आ गया। तो इस तरह से मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमें मैसेज को कलर कर देंगे, कलर रेड। तो ये रेड में दिखे भाई, ये मैसेज जो भी है वो रेड में दिखे। तो रेड की जगह हम कलर, हमारा जो वेरिएबल है
वो क्या है, कलर 1 था। कलर कलर का वेरिएबल इंसर्ट कर देते हैं। अभी देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो इस तरह से आ गया, प्लीज ओपन इन अ डेस्कटॉप मोड। जब भी वो मोबाइल डिवाइसेस में ओपन करेगा तो उसे मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो मुझे सब जगह पर वो नजर आ रहा है। तो क्यों आ रहा है, डिस्प्ले नन किया था मैंने उसे, एस2 को, वो हाइड नहीं हुआ है। ये सब जगह दिख रहा है, तो मुझे कुछ तो भी करना पड़ेगा। डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर, इसको निकाल देते हैं। अलाइन आइटम सेंटर को निकाल देते हैं और उसके नीचे कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, अभी देखते हैं। ये देखो, ये ऐसे दिखने लगा। अभी जब मैं मोबाइल डिवाइसेस में ओपन करूंगा तो मुझे इस तरह का मैसेज आ जाएगा। तो हमने इस होम पेज को डिजाइन कर लिया है। देखो, ऑसम होम पेज डिजाइन कर। तो हम इसे लास्ट फेज में पहुंच गए हैं दोस्तों। तो आज हम इसे डिप्लॉय भी करेंगे यूजिंग नेटलिफाई। जाना है, अपने ब्राउजर में जाना है और टैब में आपको नेटलिफाई उस दबाना है। तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपको सिंपली साइन अप नहीं किया होगा तो प्लीज साइन अप पर क्लिक कर लेना है। तो ये थोड़ा लोड ले सकता है आपके नेटवर्क इश्यू की वजह से। तो आपको ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, आप किसी भी अकाउंट से साइन अप कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी साइन अप कर लिया है, तो मैं सिंपली बैक चला जाता हूँ और मैं सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो आपने साइन अप कर लिया होगा तो आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। तो मैंने जिम ईमेल से साइन अप किया था, इसलिए मैं ईमेल पर क्लिक करूंगा। आपने जिस अकाउंट से साइन अप किया होगा उस अकाउंट पर क्लिक करिएगा। तो मैं सिंपली अपनी क्रेडेंशियल डाल के मैं लॉगिन कर लेता हूँ। थोड़ा वेट लगेगा। तो मुझे ऐसा मेरा इंटरफेस ओपन हो चुका है। आपको सिंपली साइट्स पे क्लिक करना है और सिंपली स्क्रॉल डाउन करते जाना है। वो आपको इधर ऐसा ब्लैंक इंटरफेस दिखेगा। आपको उधर बताया मैसेज डिस्प्ले होगा कि वांट टू डिप्लॉय योर न्यू साइट विदाउट कनेक्टिंग अ गिट, ड्रैग एंड ड्रॉप योर साइट आउटपुट फोल्डर हियर। तो आपको सिंपली इसे स्मॉल साइज में इस ब्राउजर की विंडोज को क्लोज कर लेना है। मैं ऑल टैब क्लोज कर देता हूँ और जो मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर है मैं उसे ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले। तो आपको भी ऐसे प्रोजेक्ट फोल्डर को ओपन कर लेना है। तो मेरा ये रहा नेक्स्ट वाला। तो मैं सिंपली मेरा फोल्डर इसे होल्ड करके मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा और इसे बड़ी साइज में विंडोज की स्क्रीन ओपन कर दूंगा। तो ये अपलोडिंग हो गई। तो साइट हैज बीन नॉट एट बीन डिप्लॉयड, ऐसा मैसेज दिखेगा ये डिप्लॉय होने की प्रोसीजर में। तो ये अपलोडिंग हो रही है फाइल। तो इसे थोड़ा टाइम लग सकता है, पर आपको आपकी साइट सक्सेसफुली पब्लिश हो चुकी है। आपको सिंपली ए यूआरएल को पर क्लिक करना है। तो आपने जो डेवलप किया था वो पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने सक्सेसफुली अपनी जो होम पेज था नेट अमेजोन का वो आपने सक्सेसफुली डिप्लॉय कर लिया है। तो आप ये यूआरएल में कुछ चेंज करना चाहते हो तो सिंपली वही वेबसाइट पर आना है और सिंपली नीचे जो है अपना डिप्लॉय सेटिंग उस पर रहने देना है और आपको सिंपली बैक चले जाना है। ओके, तो आपको सिंपली एक डोमेन सेटिंग पर क्लिक करना है। तो डोमेन सेटिंग पर क्लिक करने के बाद कस्टम डोमेन में आना है और इधर ऑप्शन ऐसा ड्रॉप डाउन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और इधर एक ऑप्शन दिया होगा एडिट साइट नेम। तो आप इस साइट का नाम कुछ भी रख सकते हो। तो मैं सिंपली रख देता हूँ अमेजोन क्लोन HTML। अमेजोन क्लोन HTML करके मैंने रख दिया। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ और ये मेरा यूआरएल हो जाएगा। तो मैं ये यूआरएल किसी भी फ्रेंड्स और अपने रिज्यूम में भी ऐड कर सकता हूँ। तो जो मैं अच्छी तरह से अमेजोन का होम पेज बना लिया है। तो आपको इस वीडियो में अलग अलग CSS स्टाइलें सीखने को मिली होंगी। तो इधर इधर हमारा वीडियो खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। और एक बात फ्रेंड्स, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।
तो थैंक यू, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।